नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह उठते ही छींकों का आना और लगातार 50-100-200 छींकों का आना और नाक का बहना, आंखों से पानी का आना, ये सिम्टम्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। अक्सर इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोल देते हैं और कई लोग इसको आम भाषा में एलर्जी बोल देते हैं। इसमें सुबह सुबह उठते ही पैर जमीन पे रखते ही छींकों का आना या सुबह थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो लगातार छींकों का आना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना। और ऐसे में बहुत सारे पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो एंटी एलर्जिक पे डिपेंड हो जाते हैं। कोई नाक में कोई मेडिसिन डालता है, कोई स्टेरॉइड डालता है और बहुत सारे, और कई लोगों ने, मैंने देखा है कि वो कई लोगों ने इसके लिए सर्जरी भी कराई है। सो इस कंडीशन को दोस्तों बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं प्रतिश्याय। और अक्सर दोस्तों कई पेशेंट इसके लिए बहुत साल से इससे जूझते रहते हैं। कोई दवाई खाता है, कोई किसी के पास जाके दवाई खाता है और मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के बाद भी मैंने ये अक्सर देखा है कि लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है। मैनेजमेंट ही हो पाता है कि मतलब जब तक दवाई खाई तब तक ठीक, जब दवाई नहीं खाई तो समस्या फिर से आ गई। अब सबसे बड़ी सब बात यह है कि क्या इसका कोई परमानेंट उपचार है, कोई समाधान है या नहीं है। और दूसरी बात है, तो अगर है तो वो क्या है। तो दोस्तों इसी बात के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहित कौशिक और मैं एक सीनियर आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और पिछले 15 सालों से 20,000 से भी ज़्यादा मरीजों को देखने के बाद मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। आइए बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में और प्रतिश्याय। अक्सर देखिए, मैंने देखा है कि पेशेंट का एज ग्रुप बहुत ही डिफरेंट होता है। कई बार बच्चों को होने लग जाती है, कई बार यंग लोगों को भी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि सुबह सुबह उठते ही जैसे आप पैर जमीन पे रखेंगे, यानी कि कुछ भी ठंडा महसूस हुआ, छींकों का आना चालू हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ, थोड़ा ठंडे में गए, सुबह सुबह छींकें चालू हो जाएंगी। जब भी क्लाइमेट चेंज हुआ, छींकें चालू हो जाएंगी। एक हल्का सा भी परफ्यूम वगैरह भी कोई दूर किसी कमरे में अगर किसी ने लगाया है तो भी छींकें चालू हो जाएंगी। और छींके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इंसान का छींक छींक के बुरा हाल हो जाता है। नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, इतनी ज्यादा समस्या आने लगती है। तो क्या इसका इलाज है? जी हाँ दोस्तों, इसका इलाज है। कई लोग समझते हैं कि स्टेरॉइड खाना, एंटी एलर्जिक खाना, एंटी हिस्टामिन्स खाना और जैसे सिट्राजिन वगैरह चलती हैं, जो कई सारे नेजल स्प्रे, मैं नाम तो नहीं लूंगा बट सबको पता है कि आजकल बहुत सारी मेडिसिन इस तरीके की दवाइयाँ चलती हैं। उसमें मोन्टेल्यूकास्ट, सोडियम, सिट्राजिन वगैरह और बहुत सारी दवाइयाँ। तो ये मैनेजमेंट है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये मैनेजमेंट है। सॉल्यूशन तब है जब आप इस समस्या से बिना दवाई के दूर रहें। तो ये कैसे होगा दोस्तों? इसका इलाज बेसिकली इसके कारणों में है। छींके आना बीमारी नहीं है, आप ये समझिए इस बात को। नाक का बहना बीमारी नहीं है, छींकों का आना बीमारी नहीं है, आंख से पानी का आना वो भी बीमारी नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, बड़ा हैरानी की बात है। तो दोस्तों जरा समझिए, छींकों का आना एक रिफ्लेक्स है। स्नीजिंग इज ए रिफ्लेक्स। एक आम इंसान को भी छींकें आती हैं, पर छींकें जरूरत से ज्यादा क्यों आ रही हैं, वहां पे प्रॉब्लम है। एक कभी भी किसी भी इंसान की नाक में इरिटेशन हो जाए तो उसको छींकें आएंगी। तो छींकें क्यों, बहुत सेंसिटिव नाक क्यों हो गई कि वो डस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, इवन कि वाटर वेपर, कोल्ड वाटर वेपर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सुबह सुबह थोड़े थोड़े वाटर वेपर ठंडे होते हैं, वो नाक में घुसते हैं और छींकें चालू कर देते हैं। आपको पता है सुबह सुबह उठते ही छींके और ठंड में छींके लगते हैं का कारण क्या है? कि बिकॉज आपकी नाक को ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल नाक में आ गया है और दिमाग उसको निकालने के लिए एक्सेसिव स्नीजिंग चालू कर देता है। और बहुत ज्यादा स्नीजिंग के बाद नेजल हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि नाक की जो एरिया कुछ फूल जाते हैं, फिर उसके बाद नाक एकदम बंद सी महसूस होती है। इसको ठीक करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको छींके लाना बंद नहीं करना है, आपको नाक से पानी आना बंद नहीं करना है, बल्कि ये जिस वजह से हो रहा है उसको ठीक करना है। और उसका सीधे से सीधा कांटेक्ट होता है इम्यूनिटी से। और इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल इम्यूनिटी का मतलब क्या है? देखिए, आपकी नाक के अंदर एक परत होती है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली आपकी नाक में जो स्मेल करने के सेंसर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई भी मैगजीन देखा होगा तो मैगजीन के ऊपर ना पतली सी एक पॉलिथीन की लेयर होती है। वो पतली सी लेयर उस मैगजीन के कवर को बचाने के लिए, स्क्रैचेस से बचाने के लिए वो होती है। इसी प्रकार हमारी नाक के अंदर भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो अंडरलाइंग सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई होती है। अब ये परत अक्सर समय के साथ नई बनती रहती है और पुरानी हटती रहती है, लेकिन समस्या तब आती है जब नाक की वो मेम्ब्रेन सेंसिटिव हो जाती है और जितनी थिकनेस में और जिस प्रकार से वो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती। ऐसे में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें भी आपकी नाक को इरिटेट करती हैं। जैसी नाक में इरिटेशन होती है, दिमाग में एक सिग्नल जाता है। दिमाग बोलता है कि यहाँ पे एक फॉरेन पार्टिकल है और उसको निकालो। तो वो कैसे निकलेगा, तो आपका बॉडी स्नीजिंग के रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर देता है। नाक का बहना, छींकों का आना, आंखों से पानी आना, ये सारे ड्रेनिंग है। यानी कि दिमाग सोचता है कि इस एरिया में कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको शरीर से निकालना है। उसको निकालने के पर्पज से बॉडी ड्रेनिंग सिस्टम चालू कर देती है। हम इस प्रकार से कभी नहीं सोचते। अब इसका इलाज ऐसे होता है कि जब हम इस नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन की सेंसिटिविटी को कम करें, मतलब कि धीरे 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 हमारी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब ये है, एक आदमी का अगर मुंह पका हो, मुंह में छाले हो, तो उसको तो नमक भी लगेगा, और एक आम आदमी को मिर्चें भी दिक्कत नहीं देती। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नाक की नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की सेंसिटिविटी को कम करना है, और इसका उपाय, इसका एकमात्र उपाय दोस्तों आयुर्वेद में है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है और आप भी बहुत लंबे समय से ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप नीचे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी भरपूर सहायता की जाए, और एक नहीं दो नहीं, हम हजारों मरीज इस समस्या से निकाल चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी समस्या का समाधान हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम पूरी डिटेल से आपको ये बताएंगे कि आपको ये कंडीशन क्यों है, कैसे है और कैसे ठीक होगी। अक्सर हम ये जानते नहीं है कि ये दिक्कत क्यों है। भाई नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन अगर सेंसिटिव हो गई और उसका रीजनरेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें इसका सॉल्यूशन तो देखना पड़ेगा ना। तो हम रूट कॉज पे जाएंगे, मैनेजमेंट पे नहीं। कारणों को हटाइए, लक्षणों को नहीं। धन्यवाद।